अब दम घुटता है। जी हां, हर साल की तरह इस बार भी अक्टूबर के महीने से ही दिल्ली के प्रदूषण में इजाफा होता चला जा रहा है। जो AQI है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और इस बात का आकलन किया जा रहा है कि दिवाली तक ये प्रदूषण का जो स्तर है वो और बढ़ जाएगा। हालांकि इस बीच अगर बड़ी बात की बात करें हम तो आपकी सरकार है, लेकिन आप सरकार की ओर से जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं वो सब यहां पर विफल होते हुए दिखाई दे रही हैं। इस बीच प्रदूषण के मुद्दे को लेकर के भी राजनीति जोरों पर चल रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खतरे में जीवन, सांस लेना मुश्किल, धुंध में लिपटी दिल्ली, AQI 400 पार, चैन की सांस कब लेगी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की हवा दिवाली से पहले बेहद जहरीली हो चुकी है। आज सुबह 6 बजे 24 घंटे का औसत AQI 265 रहा। ये रविवार की तुलना में 90 अंक कम है, लेकिन सेहत के लिए ये बेहद खराब है। पिछले सप्ताह हवा की गति धीमी होने के कारण दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई थी। अब तेज हवा के कारण इसमें सुधार आया है, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर बेहद चिंताजनक है। सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और गैप के दूसरे चरण की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन फिर भी हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI रविवार शाम को 355 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 400 के पार हो गया है। अभी दिवाली से पहले ये स्थिति है और आशंका जताई जा रही है कि दिवाली के बाद स्थिति और भयावह हो सकती है। दिल्ली में सोमवार के दिन जो पोल्यूशन लेवल औसतन 328 दर्ज किया गया। अलीपुर, बवाना, आउटर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर पोल्यूशन 350 के पार भी दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पोल्यूशन का स्तर और भी बढ़ेगा, क्योंकि हवा बहुत कम और बहुत धीमी चल रही है। हवा की गुणवत्ता खराब होने से पूरे दिल्ली NCR में स्मॉग की चादर छा गई है। मौसम विभाग का कहना है कि खासकर हवाओं की दिशा बदलने और इसकी गति कम होने से हालात और बिगड़े हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही है। दिवाली पर दिल्ली की हवा और खराब होने का डर है। ऐसा होने पर ग्रैब 3 लागू हो सकता है। ग्रैब के जरिए सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश करती है। इसमें कई तरह के प्रतिबंध शामिल होते हैं। एक तरफ दिल्ली में आम लोगों की सांसों पर संकट है, दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत हो रही है। दिल्ली प्रदूषण की सियासत अब यूपी तक पहुंच गई है। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रिय देश प्रदेशवासियों, दिल्ली में प्रदूषण का कहर वार्षिक विषय बन गया है। देश की केंद्र सरकार जहां बैठती है, जब वही पर्यावरण को साफ और सेहतमंद रखने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो बाकी देश का क्या। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा या कहिए धुंधल का। तो प्रदूषण पर सियासत भारी है, लेकिन मौसम विभाग ने जो आशंका जताई है वो चिंताजनक है। यानी दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में और भी ज्यादा जहर घुलने वाला है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर दिल्ली चैन की सांस कब लेगी, या फिर साल दर साल प्रदूषण पर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, सेहत पर असर भी उसी तरीके से पड़ रहा है। खराब हो रही है लोगों की सेहत और क्या क्या परेशानियां लोगों को हो सकती है वो आपको बता देते हैं, क्योंकि कई इलाकों में AQI 350 को भी पार कर गया है। प्रदूषण का सेहत पर क्या क्या असर पड़ सकता है वो बता देते हैं। सांस से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार के द्वारा कहा गया है कि मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना है। किडनी खराब हो सकती है क्योंकि आप खराब हवा ले रहे हैं। हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ सकता है। यहां तक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो दिल्ली में प्रदूषण है उसका मतलब यह है कि आप सीधे तौर पर 10 से 12 सिगरेट पी रहे हैं। बुजुर्गों के दिमाग पर इसका बुरा असर हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। N95 मास्क का इस्तेमाल करने के लिए इसीलिए लगातार यहां पर कहा जाता है कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा इससे बढ़ जाता है क्योंकि प्रदूषण का सेहत पर खराब असर पड़ता है। तो ये तमाम असर है जो कि प्रदूषण की वजह से हो सकते हैं। तो
त्वचा में रूखापन और जलन हो सकती है, स्किन आपकी सेंसिटिव हो सकती है। जितना हो सके घर के भीतर ही रहना है। प्रदूषण से बचने का यही सबसे अच्छा उपाय है अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, कि आपको घर के अंदर सबसे ज्यादा रहना है, सबसे ज्यादा वक्त बिताना है। अगर जरूरत नहीं है तो बाहर नहीं निकलना है। जब भी बाहर जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं, बिना मास्क के ना जाएं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मैनपुरी और मुरादाबाद में मुठभेड़ के दौरान कई बदमाशों को पकड़ लिया। तस्वीर आपके सामने दिखा रहे किस तरीके से, देखें कई जो शहर है वहां पे कार्रवाई की गई है यूपी पुलिस की ओर से और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी के मैनपुरी, मुरादाबाद, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर अपराधियों का तगड़ा हिसाब कर रही है। अपराध के सफाए और अपराधियों को पकड़ने में जुटी यूपी पुलिस इन दिनों ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए लगातार मुठभेड़ कर रही है। नोएडा से लेकर गोरखपुर तक पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश में है। बीती रात भी यूपी पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों पर नकेल कसी। इतना ही नहीं, अधिकतर मुठभेड़ में अपराधियों के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस ने स्नैचिंग करने वाले शातिर अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला इंदिरापुरम इलाके का बताया जा रहा है। बदमाश के पास से 15,000 रुपए की नकदी, चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामद किया गया है। इंदिरापुरम पुलिस जब उन मोबाइलों की बरामदगी के लिए उसको लेके गई, परंतु वहां पूर्व से रखा हुआ लोडेड तमंचे से उसने पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में शान मोहम्मद के पैर में गोली लगी। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस द्वारा उसको हिरासत में लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसको अस्पताल रवाना किया गया। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाने में बदमाशों और पुलिस के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर कई लूट के आरोप हैं। मुठभेड़ के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा और लूट की बाइक बरामद की गई है। वहीं मैनपुरी में अपराधियों पर पुलिस का कहर बरपा। पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर वांछित बदमाश सोनू उर्फ अनिल को गिरफ्तार कर लिया। सोनू के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 कारतूस और एक बाइक बरामद की गई।